हाय गाइस, आई एम रेडी फॉर द जिम। आज मेरे को ट्रेन करना है चेस्ट एंड शोल्डर और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मैक्सिमम कितना हिट करती हूँ शोल्डर प्रेस में, बेंच प्रेस में, इंक्लाइन और डिक्लाइन दोनों। तो देखते हैं क्या लिमिट है हमारी, कितना हम पुश कर सकते हैं। तो आज मैं यही आपको दिखाना चाहती हूँ और ख़ुद भी देखना चाहती हूँ मैं कितना पुश कर सकती हूँ। तो चलते हैं हम जिम। आजकल पता नहीं क्या हो गया कि मेरा ना मन ही नहीं कर रहा जिम जाने का। सैटरडे भी मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे को तो सैटरडे तो मुझे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा लेग्स में, तो इसलिए मैं नहीं गई क्योंकि उस दिन भी मुझे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग ट्रेन करने थे। और आज भी पता नहीं मेरा क्यों मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया, बट जाना तो पड़ेगा। अब मैं छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि घर पे मेरा मन नहीं लगता भाई। जिम जाना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, सो मैं जा रही हूँ। जिम यहाँ लाइटिंग अच्छी है ना, तो अच्छा आ रहा है। यहाँ कितना आ पा रहा है, तो लाइटिंग मैटर्स। और ये कलर कितना प्यारा लग रहा है ना मेरे पे। तो चलते हैं जिम, देखते हैं कितना वेट हम उठा सकते हैं, कितना नहीं उठा सकते। और शोल्डर में मेरे पेन है, मैं गिर गई थी तब आपको बताया था उससे लैडर से, तो मैं ज़्यादा हैवी उठा ही नहीं पा रही हूँ। इस शोल्डर पे मेरे को दर्द हो रहा है। तो देखते हैं कितना मैक्सिमम तभी भी उठा सकती हूँ मैं। ज़्यादा पुश नहीं करूँगी शोल्डर पे क्योंकि कहीं कुछ हो जाए तो फिर लेने के देने बढ़ जाएंगे। तो अब चलते हैं जिम, मिलती हूँ आपसे जिम में। जिम पहुंचते ही पहले मैंने अपना वार्म अप स्टार्ट करा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सबको करना चाहिए वार्म अप अपने वर्कआउट से पहले। तो ये जो मैं वर्कआउट बता रही हूँ आप ज़रूर फॉलो करो। अगर आपने नहीं करा फॉलो तो फिर देख लेना, खैर नहीं है आप लोगों की। ज़रूर से करना ये सारे वर्कआउट, देख लो अच्छे से, याद कर लो। और ये सारे वार्म अप आपको करने हैं। वर्कआउट बोल रही थी मैं पहले, सॉरी, वार्म अप है ये सारे वार्म अप आपने करने हैं, ज़रूर 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 से करने हैं। सो अब आप देख लो क्या क्या वार्म अप है ये। अब मेरा वर्कआउट स्टार्ट हो गया है। मेरे को चेस्ट ट्रेन करना है पहले। तो सबसे पहले मैं करूँगी फ्लैट बेंच प्रेस। उसके लिए सबसे पहले मैंने 10 kg के 2 डंबल लिए हैं, तो पहले 10 kg से करूँगी। इसके मतलब लग जाते हैं मुझसे 15 रेपिटेशन तक लग जाते हैं। तो फिर सेकंड सेट में करूँगी 12.5 से। इसके भी मैं 12 से 15 की रेपिटेशन करूँगी। ये भी बहुत इजीली लग गया था, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, ज़्यादा हैवी नहीं लगा मुझे ये। थर्ड सेट मैंने करा है 15 से। देखते हैं इसके कितने रेपिटेशन लगते हैं। ये भी ज़्यादा हैवी नहीं है, वैसे कर लेती हूँ मैं इससे, तो इससे मेरे 10 तो लग ही जाते हैं इजीली। फिर 1-2 मैं पुश करके कर लेती हूँ। लास्ट सेट करने से पहले अपने आप को देख लिया, क्यूट लग रही हूँ नहीं लग रही, फिर उठाऊँगी 20 किलो। तो लास्ट सेट है मेरा 20-20 से करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 17.5 कहाँ गया, 15 के साथ सीधा 15 के बाद सीधा 20, क्या करें, 17.5 का डंबल नहीं है जिम में, तो यही करना पड़ता है। तो अब 20 से लगाऊंगी लास्ट सेट और देखते हैं कितने रेपिटेशन लगते हैं। ऊपर ही नहीं उठ रहा था हाथ करने के लिए। तो हमारा है पहला रेप 1, ओ माय गॉड, 2, एंड देन लास्ट 3। कम ऑन नहीं उठा, शिट, कोई नहीं, 2 तो लगे, सही प्रोग्रेस है। अब सेकंड एक्सरसाइज है मेरी इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। इस पे तो मतलब मैं 15 से ऊपर जा ही नहीं पाती। पहले 10 से तो मैंने करी नहीं, मैंने सीधा 12.5 से स्टार्ट करा। 12.5 के बाद फिर 15, इससे ऊपर मैं जा नहीं सकती। 17.5 का होता डंबल तो मैं 17.5 से करती, बट 17.5 का है नहीं, तो फिर 15 से ही कर सकती हूँ। 20 से तो फ्लैट पे नहीं हो रहा था, इंक्लाइन पे तो पता नहीं क्या ही होगा। अब अपनी बेंच सीधी कर लेते हैं, ज़रा इसकी कमर भी सीधी कर लें अपना शोल्डर ट्रेन करने के लिए। तो हमने बेंच सीधी कर ली है। अब हम डंबल उठाएंगे। देख रहे हो 5 किलो, मतलब शर्म डूब के मर जाना चाहिए मुझे। 5 किलो से कर रही हूँ, चलो ठीक है, कोई नहीं, वार्म अप भी समझ लेते हैं इसे। तो 5 किलो से हमने बहुत सारे सेट हम निकाल सकते हैं, 20-30 भी निकाल सकते हैं। सेकंड सेट में देखते हैं। अभी एक दी है, वो बात करने लगी मुझसे, पूछने लगी कुछ वर्कआउट का।
तो मैं उसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। अब सेकंड सेट में है 17.5 ओके, इससे भी मतलब मैं लगा ही लूँगी, 15-20 तो लग ही जाते हैं, बट स्टिल। आते हैं हम थर्ड सेट पे, ये हम करेंगे 10 से। तो इसमें तो मतलब 12-15 इतने ही लगते हैं, वैसे तो 12 पे ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है, बट स्टिल मैं 15 तक खींच के ले जाती हूँ। नेक्स्ट सेट है मेरे 12.5 से। मेरे को अपने कंधे का ध्यान रखते हुए ये करना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो वैसी ही थोड़ी इंजरी आ रखी है, कहीं देखा टूट के हाथ में आ जाए मेरा। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा कर रही हूँ मैं, निकल रहे हैं अच्छे रेपिटेशंस निकल रहे हैं। गुड 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 गुड। मौत की घड़ी नज़दीक आते हुए 15 का डंबल उठा लिया है। अब जान जोखिम में डाल के, सांस लेके, गहरी सांसें लेके अब डंबल उठा लिया कंधे पे। ओह, ऊपर ही नहीं उठ रहा, शिट, उठ गया उठ गया उठ गया। अब पहला रेपिटेशन सांस ले ली है, 1, गुड 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 गुड, हो गया हो गया। सेकेंड नहीं हुआ, बट ठीक है, कंधे का ध्यान रखना। लास्ट में सोचा कुछ फ़न किया जाए, लटका जाए, तो टाइमर वाइमर लगा के लटक रही हूँ। एक तो ये गलती कर दी, ऐसे कूद गई तो झूलने लग जाती है बॉडी ना, तो फिर ग्रिप मेरी कमज़ोर हो जाती है। और थोड़ा सोचा कि हैंगिंग क्रंचेस भी कर ले, तो हैंगिंग क्रंचेस भी करने लगे। ये भी मेरे से 18 हुए थे आई गेस। तो इसमें कोई फ़न वैसे है नहीं, बट स्टिल हाथ ही चलते हैं, बट क्या करें, करना पड़ता है। अब ये मेरा है नेक्स्ट सेट। अब इसमें सिर्फ मैं हैंग करूँगी, क्रंचेस नहीं करूँगी। इसका टाइम देखते हैं कि कितनी देर तक मैं लटक सकती हूँ। मैं जिम से घर आ चुकी हूँ, अपना मील ले लिया है, हाई प्रोटीन मील। अब मैं आपके साथ रिवील करूँगी कि मैं अपने पोस्ट वर्कआउट में क्या खा रही हूँ। बेस्ट डाइट है ये ज़रूर खाएं, तभी आपकी बॉडी बनेगी, अदरवाइज़ आपकी बॉडी नहीं बनेगी गाइस। तो यही अपना व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करना मैंने अपना, मैं भूल गई वहाँ पे रिकॉर्ड करना जिम से निकल के, और जब ऑर्डर कर रही थी तब। इतनी मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं बन रही है यार बॉडी। मतलब कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं जिम जाके, कभी भी नहीं बन रहा। सब कुछ कर रही हूँ, डाइट फॉलो कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तभी भी नहीं बन रही बॉडी। क्यों नहीं बन रही? अगर मैं नेक्स्ट टाइम बोलूँ कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, बॉडी नहीं बन रही, तो आप मुझे ये खाते हुए वीडियो दिखा देना, और जो मैंने मोमोज़ खाए हैं वो खाते हुए वीडियो दिखा देना मुझे, ठीक है? हिचकना मत, बता देना मुझे कि ये सब खाएगी तो कैसे बनेगी बॉडी है। बट क्या करूँ, मन नहीं मानता। शावर मैंने ले लिया है। अब मैं अपने बेड पे आ गई हूँ। अब वीडियो एडिट करूँगी, यही वाली जो आप देख रहे हो, फिर उसके बाद सो जाऊँगी। नींद अभी आ रही है मुझे, ठीक है? ये सोचिए कि मुझे एडिटिंग करनी है ये वो, लेकिन जब मेरी एडिटिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जब मैं सोने जाऊँगी तो मेरी नींद छू मंतर हो जाएगी। तो मेरी नींद को लगेगा यार चलो इंस्टाग्राम देखते हैं ना, कुछ ये देखते हैं ना, कुछ वो देखते हैं ना, फिर नहीं आएगी मुझे नींद। काम के नाम पे मुझे नींद आती है।
सैड। चलो गाइस, मेरा वर्कआउट भी अच्छा हो गया, मैंने डाइट भी अच्छी ले ली है, फुल प्रोटीन वाला। अब एडिटिंग कर लेती हूँ, तभी तो देखोगे आप ये वीडियो, है ना। तो मैं करती हूँ अपना काम, आप लोग सो। ओके, बाय, गुड नाइट।